नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। आपका स्वागत है। लगभग 2 हफ्ते पहले एक बार फिर सस्पेंस क्रिएट हो गया अंतरिक्ष में, जबकि ये ज्ञात हुआ कि चीन का एक रॉकेट कहीं भी धराशायी होने वाला है। पृथ्वी की कक्षा में घुस चुका है और वो कहीं भी अब गिरेगा। किसी विफल अभियान का ये हिस्सा है। तो हम जानें कि चाइना की महत्वाकांक्षी योजना थी लॉन्ग मार्च। ये स्पेस मिशन था जिसके तहत एक स्पेस की लेबोरेटरी बनाई जानी थी, अंतरिक्ष में लेबोरेटरी, और इसके तहत कम से कम 10 रॉकेट छोड़े जाने थे। उसमें ये पहला था। ये फेल हो चुका था और ये नष्ट होकर के गिरने वाला था, बल्कि गिर रहा था। तो फिर एक सस्पेंस जो कि बहुत पहले एक बार हो चुका था, जिसको हम याद करें 1979 में, जब कि स्काई लैब जो अमेरिका की लेबोरेटरी थी, स्पेस लेबोरेटरी का हिस्सा, जो टूट चुका था और वो गिर रहा था और पृथ्वी में वो कहीं भी गिर सकता था। और कई दिन इसको लेकर के सस्पेंस बना रहा। धरती पर तरह तरह की अफवाहें, और ये इसे स्काई लैब कहते थे। और ये जब गिरा तो कहीं विशेष नुकसान नहीं हुआ। उसी तरह से चाइना का भी ये स्पेस मिशन का फेल्ड हिस्सा गिरने वाला था और सारे संसार ने इसको बड़े सस्पेंस से देखा। और ये गिरा लगभग मालदीव्स के उत्तर में समुद्र में जा गिरा। जब ये गिरा करीब 2 हफ्ते पहले, तो ये मालदीव्स के उत्तर में समुद्र में जा कर के गिरा, यानी कि अरेबियन सी में गिरा। और ख़ास बात ये रही कि ज़रा सा के लिए मालदीव्स का रिहायशी इलाका बच गया। अगर ये थोड़ा सा भी डेविएट होता या डिफ्लेक्ट होता, ज़रा सा भी दक्षिण की ओर आ जाता या सरक जाता, अंतरिक्ष में ही सरक जाता, तो फिर मालदीव्स में भारी तबाही इससे हो सकती थी। परंतु खुशकिस्मती रही कि ये गिरा तो बिल्कुल समुद्र में गिरा, बिल्कुल हल्का से डेविएशन को बचाते हुए गिरा। तो इस तरह के मिशन जाते रहते हैं अंतरिक्ष में और कभी कभार फेल भी हो जाते हैं। जिस तरह हर मिशन के साथ सफलता या विफलता लगी रहती है, उस तरह से स्पेस मिशन में भी ऐसा होता है। और जैसा समाचारों के अनुसार अब तक 4 बार, संसार में 4 बार ऐसा मिशन हो चुका है जो कि फेल होने के बाद धरती पर गिरा है। लेकिन जब स्पेस मिशन या रॉकेट या किसी लैब का कोई टुकड़ा जब गिरता है, धरती पर गिरता है, तो जैसे ही वह पृथ्वी की कक्षा में गिरता है, बिल्कुल दूसरी तब्दीलियां होने लगती हैं। पृथ्वी के कक्षा में घुसने के साथ साथ उसे हवा मिलती है, और चूंकि ये बड़ी तेज़ी से गिरता है, इसलिए हवा से घर्षण या फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इस फ्रिक्शन के कारण या घर्षण के कारण इसका तापक्रम बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और बढ़ते बढ़ते चूँकि इसका गिरना जारी रहता है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ते 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 इसमें आग लग जाती है। और आग लग जाने के कारण क्या होता है कि पृथ्वी की धरातल तक पहुंचने से काफ़ी पहले ही ये लगभग राख में बदल चुका होता है। यही स्थिति उल्का पिंडों की भी होती है। कॉमेट्स जो गिरते हैं या निहारिकाएँ जो गिरती हैं, तो जब पृथ्वी की कक्षा में घुसते हैं तो हवा के फ्रिक्शन से इनमें गर्मी पैदा होती है, और गर्मी बढ़ते बढ़ते ये जल जाते हैं और बुरी तरह से ये राख में तब्दील हो जाते हैं। और कभी कभार इनका कोई कोई हिस्सा नहीं जला होता है, छोटा मोटा हिस्सा, जो कि धरती पर गिर करके कोई तबाही कर भी सकता है। परंतु साधारणतः धरती पर पहुँचते पहुँचते अंतरिक्ष का कोई भी हिस्सा राख में बदल ही जाता है। तो राख में बदलने के कारण ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। राख दूर दूर तक के क्षेत्र में छितर जाते हैं, बिखरा जाते हैं, और राख हल्की होने के कारण इनसे कोई चोट वगैरह विशेष नहीं लगती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।